हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यानी कि एएमयू क्लास 11 साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका जो आज मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो ये हमारे पास जो है वो ऑलरेडी सेट बी है। ठीक है, आपके पास अगर ये जो हमारे पास वो सेट बी है, आपके पास अगर कोई दूसरा सेट हो तो अपना आप क्वेश्चन देख के आप आंसर मिला लीजिएगा। और हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का सोल्व कर चुका है, तो इसमें हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक। ठीक है, तो ये 2 सेटों में हमने किया। इसका जो 2 घंटे का पेपर था, और देखिए इसके सामने जस्ट हिंदी वाला भी पार्ट है। मैं दोनों का आंसर, आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी अपनी इस तरफ दाएं तरफ देख के अपना आंसर मिला लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर का वो ऑप्शन बी 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर है। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। टू टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 4 hours टू टाइप अ बुक इन 18 days, इन हाउ मेनी डेज 4 टाइपिस्ट विल वर्क फॉर 8 hours टू टाइप सेम बुक। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 27। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 27। मतलब कह रहे हैं कि 12 टाइपिस्ट हैं, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो उस पुस्तक को लिखने में 18 दिन लगता है। अगर 4 टाइपिस्ट 8 घंटे काम करेंगे तो उस पुस्तक को लिखने में कितना दिन लगेगा, तो वो है 27 दिन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, कोई हल नहीं। अब आप मिला लीजिएगा, अगर आपके पास कोई दूसरा सेट हो तो मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ़ x = 3 + √8 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² इज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 34। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है पोलिनोमियल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो है ऑप्शन डी, √3 + 2x - x²। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द पोलिनोमियल f(x) = x² - x³ - 11x² - x + a इज डिविजिबल बाई x + 3 फॉर a = तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी -12। ठीक है, -12, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - b का होल स्क्वायर + b - c ब्रैकेट x + c - a ब्रैकेट = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 2a। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ़ a - b a and a + b आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 देन द वैल्यू ऑफ a + b अंडर ब्रैकेट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन ए 1 ± √2। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ़ a/b + b/a = 1 देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ इज। ठीक है, तो आप हिंदी में इस तरफ देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन डी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द 5th टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड द 9th टर्म इज 35, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 6। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। लेट a and b द nth टर्म ऑफ एन AP इफ़। तो उसके बाद जो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का वो AP वाले से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए α - β/100। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में।
द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड tan 3, tan 89 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 1। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, 1 आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए थीटा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लेट ए बी सी डी बी द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर कॉनसाइक्लिक देन द वैल्यू ऑफ cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी प्लस cos डी इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 0। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ओ ए बी इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल ओ सी डी इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 130 डिग्री। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। A circle with center O is shown in the figure. If angle BOC is equal to 100 degree, then BOC equal to 100 degree, then angle CDE will be, तो बोल रहे हैं कि CDE का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 60 डिग्री। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। इफ़ ए बी इक्वल टू 12, देखिए कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू 12 है, बी सी इक्वल टू 16 है, ए बी बी सी देन द रेडियस ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी 10 cm। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज रेडियस 4 cm ऑफ एंगल 30 डिग्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 4.9 cm, 4.19 cm स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे बिना कुछ किए हुए क्वेश्चन नंबर 21 में। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS शोन इन द फिगर इज 36 यूनिट्स। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PURT इफ PT इज इक्वल टू UR एंड PTSR इज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 24 यूनिट्स। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 उसी तरह आपसे क्वेश्चन में इसको थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी R² H बाई 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। उसी तरह फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मैं आंसर बताया था आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 20 cm। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु की एक छोटी शुक्र उससे एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु से एक छोटा शंकु उसके आधार के समांतर ऊपरी भाग से काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन शंकु के आयतन का 1/27 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया, तो वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी वेट क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा साफ नहीं आया। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी 0 इज द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्किल AFD ABO एंड OCD आर आल्सो सेमी सर्किल्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी 32 पाई। ऑप्शन बी 32 पाई। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 cm फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विद विच इज 12 मीटर इन अ डायमीटर एंड 2.5 मीटर डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एंड द रेट ऑफ 3.6 km/h द टैंक विल बी फिल्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 8/5 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है 8/5 आवर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। द पॉइंट्स A, A अंडर ब्रैकेट -a एंड √3a फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर इन अ रूम
in a room and one boy and 3 girls in room. B, the total number of outcomes of the experiment in which of a room is selected and then a person are. क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 8। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 4 विल बी देयर एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 3/10। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी 2/7। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 xn इज a if xn is replaced by n+1 xn then the new average is। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी a+xn। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। अल-अक्सा मॉस्क विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। देखिए ये जनरल नॉलेज या फिर जनरल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जेरूसलम। ठीक है, इजराइल जेरूसलम। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर वाज असैसिनेटेड इन 2022। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होना चाहिए, शिंजो अबे। शिंजो अबे को जो है वो असैसिनेट कर दिया गया था स्पीच देते हुए। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ हर विजिट इन अगस्त 2022। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ताइवान होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आल्सो अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कोई भी लोग अपने रिलीजन के धर्म प्रचार के लिए आ सकते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इश्यू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा रीट। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मंथ। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। तो वो गुजरात। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ग्राम चना। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिफर्ड टू इन विच स्पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्विमिंग करते हुए बटरफ्लाई की तरह आप करते हैं, स्ट्रोक मारते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, तैराकी। क्वेश्चन नंबर 40। राकेश झुंझुनवाला हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो देखिए ये बहुत ही फेमस नाम है राकेश झुंझुनवाला, वो जो इन्वेस्टर थे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा निवेशक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। ऑन द ओकेजन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रूमर्स वाज स्प्रेड ऑफ द डेथ ऑफ विच कैंपेनियन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होना चाहिए, उस्मान। ठीक है, उस्मान। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। द टाइटल अल फारूक इज एसोसिएटेड विद विच शहाबी। तो वो है उमर बिन खत्ताब। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। हु एक्सपेरिमेंटेड विद द कंट्रोल ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी क्या है, सैयद डायनेस्टी वाज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, खिजर खान होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। मदरसतुल उलूम इन अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन द ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1875। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46। द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन द ईयर। तो अब सबको पता है 1757 में। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47। द विक्टोरिया स्कूल वाज इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान इन, तो ये जो किया गया था वो मुरादाबाद में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48। द कॉमरेड एन इंग्लिश वीकली वाज लॉन्च्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। टीपू सुल्तान सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर इन द ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1782, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, फरीदगंज शकर, इल्तुतमिश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक सोल्व कर लिया है, और अगला पार्ट जो है 51 से 100 तक दूसरा वीडियो मैंने बना दिया है। आप यहाँ चेक करने का तो वहाँ पे अपना मिला लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बता दें, जिससे हम कट ऑफ पर जो वीडियो लाएंगे आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो हमको बता दीजिएगा, ताकि हम जो कट ऑफ पर जो वीडियो लाएंगे तो हमें पता लगे कि हाँ बच्चों के मार्क्स इतने आ रहे हैं, तब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ कि और क्वेश्चन का लेवल क्या था, मैं उसी वीडियो पे बात करूँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।